नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका एग्जाम डेट बिल्कुल नज़दीक आया है। 23 अगस्त से एग्जाम प्रारंभ हो रहे हैं। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित। आप लोग उनको ठीक से देखिएगा, समझिएगा और अपने एग्जाम को क्लियर कीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए 30 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाया हूं जो कि उत्तर प्रदेश के पिछले एग्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आपको 30 क्वेश्चन जो है क्लियर करने हैं। आप जो है 29 क्वेश्चन को जो है बहुत जल्द से जल्द आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने तहसील हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल इस समय कितने तहसील है? तो तहसील की संख्या जो है 351 है। ठीक है, 351। और अगर क्वेश्चन आ जाए उत्तर प्रदेश में कुल कितने ब्लॉक हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 726 ब्लॉक हैं और 351 जो है तहसील हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि राज्यसभा के सांसदों को कितना पेंशन मिलता है? तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको दे सकता है कि लोकसभा के सांसदों को कितना पेंशन मिलता है। तो अगर लोकसभा सांसदों को दिए कि पेंशन कितना मिलता है तो उनका हो जाएगा 25,000। और अगर राज्यसभा सांसदों को पेंशन पूछे तो ये होगा आपका 27,000। दोस्तों, ये आपको पेंशन पूछेगा तब, अगर यहाँ पे वेतन पूछेगा तो 3 लाख के नियर अबाउट होगा। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को जो है 25,000 और 27,000 पेंशन मिलता है। और यह जो है 2006 से प्रारंभ हुआ, जब 2004 में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस का पेंशन बंद कर दिया गया तो इनका पेंशन प्रारंभ कर दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है कि केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी का नाम है तिरुअनंतपुरम। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने पुलिस सर्किल हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल पुलिस सर्किल की संख्या कितनी है? तो वह है 351। दोस्तों, पुलिस सर्किल की संख्या जो 351 है और साथ ही साथ तहसील की संख्या भी 351 है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी तहसील होती हैं वहां पे एक पुलिस सर्किल होता है। तहसील को पुलिस सर्किल कहा जाता है और उस पुलिस सर्किल में एक सीओ की नियुक्ति होती है जिसको सर्किल ऑफिसर कहा जाता है, जिसे हम लोग डीएसपी भी कहते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों, भारत में कुल जिलों की संख्या 771 प्लस 2 यानी कि 773 है। दोस्तों, वास्तविकता यह है कि 771 ही भारत में कुल जिले हैं, जबकि 2 जिलों को जो है भारत सरकार ने पीओके जो है भारत का जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है जो जिसको पाकिस्तान अपना हिस्सा कहता है, जबकि भारत का वो वास्तविक में भारत का हिस्सा है। तो उन जो भारत का जो पीओके है उसमें भी भारत सरकार ने अपने 2 जिले बना के रखे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने उसमें 2 जिले बनाए हैं। तो उनको अगर जोड़ दिया जाए तो 773 हो जाता है, लेकिन वहां पर भी कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, इसलिए उसको जिला भारत सरकार ने केवल एक जो है पेपर्स पे माना है। लेकिन वास्तविक रूप से 771 भारत में जिले हैं। अगर कहीं पे भी आपका क्वेश्चन आता है कि भारत में कुल कितने जिले हैं तो 771 है और ये जो है आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश में है। अगला आपका प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, ये रतौंधी रोग होता है। दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और ये क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में, खासकर पुलिस के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछता है। तो आप लोग जो है सारे क्वेश्चन को ठीक से याद कर लीजिए। भारत भूषण किसे कहा जाता है? तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को भारत भूषण कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के बिल्कुल आभूषण ही है, क्योंकि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही भारत स्वर्ण काल कहलाता है और वह स्वर्ण काल जो है भारत का बहुत ही बेहतरीन काल था। और उस समय जो है सम्राट चंद्रगुप्त हमारे देश के राजा थे, जबकि आचार्य चाणक्य इनके गुरु थे। अगला आपका प्रश्न है 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? तो दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन जो है सन 1992 में पारित हुआ। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? तो यूपीआई जो कि आप लोग जो है पर डे ट्रांजेक्शन करते हैं फोन पे से, गूगल पे से, तो उसमें यूपीआई जो है उसका फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आप लोग जो है फुल फॉर्म को भी ठीक से याद कर लीजिए। दुनिया में कुल कितने मुस्लिम देश है? तो दोस्तों, दुनिया में कुल 27 मुस्लिम देश है, लेकिन जो है दुनिया में अन्य ईसाई देश भी है। तो उनकी संख्या कितनी है? तो ईसाई देश की संख्या जो है लगभग 54 या 56 इस तरह से करके है। और दुनिया में मुस्लिम देश की संख्या कितनी है? तो वह है 27। अगला आपका प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। राष्ट्रीय पंचायत दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और ध्वनि की चाल सबसे तेज जो है किस द्रव्य में होती है? तो वह ठोस में होती है। ठीक है, ठोस में, यानी कि अगर लोहे पर अगर आप कोई हथौड़ा पीटे तो उसकी जो चाल है वो बहुत ज्यादा होगी, जबकि पानी में अगर आप आवाज देंगे तो उसकी चाल जो है थोड़ी उससे कम होगी। लेकिन अगर आप वहीं
वायु में आवाज देंगे तो वो जो है और भी कम होगी। तो ठोस द्रव गैस, ठीक है, इस तरह से ध्वनि की चाल में कमी होती है। अगला आपका प्रश्न है कि ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कौन करता है? तो दोस्तों ब्लॉक प्रमुख का चुनाव क्षेत्र पंचायत के जो सदस्य होते हैं, जो बीडीसी होते हैं, वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव करते हैं। और दोस्तों ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव बीडीसी करते हैं, तो बीडीसी का चुनाव कौन करता है? यानी कि वार्ड जो बीडीसी होते हैं, जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, इनका चुनाव कौन करता है? तो इनका चुनाव जो है मतदाता करते हैं। जो आम मतदाता होते हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो जाती है, जिनका नाम मतदाता सूची में होता है, तो वो जो है बीडीसी का चुनाव करते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि बीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, इनका जो है फुल फॉर्म होता है। इनका जो आदर्श वाक्य है वो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। अगला आपका प्रश्न है कि श्री राम के राज्य का क्या नाम था? तो दोस्तों श्री राम के राज्य का नाम था अयोध्या, जहां पर अभी श्री राम मंदिर बना है, तो ये अयोध्या श्री राम के राज्य का नाम था। किस रसायन से नींबू से खून निकलने लगता है? तो दोस्तों सिट्रिक एसिड और मिथाइल ऑरेंज, ये जब दोनों रसायन को जब आप जो है क्रिया कराएंगे तो फिर नींबू से खून निकलने लगेगा। देखिए कहने का मतलब ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि कई जो ढोंगी लोग होते हैं, जो पाखंडवादी लोग होते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं, जो कि अपने आप को जो है बाबा वगैरह कहते हैं, तो ये किसी के घर में जाते हैं और कहते हैं कि आपके घर में जो प्रेत का छाया है, भूत का निवास है, ऐसा वैसा उनको बात से डराते हैं। और वो अनपढ़ और गंवार लोग जो है, अशिक्षित लोग, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो तुरंत जो है बाबा के चरणों में गिर जाते हैं। बाबा एक नींबू मंगाते हैं उनके घर से और नींबू को जो वो काटते हैं तो नींबू से खून निकलने लगता है। अब वो जब खून निकलने लगता है तो वो लोग और विश्वास कर लेते हैं कि बाबा वास्तव में सही कर रहे हैं और उनके चरणों में गिरकर जो है अपना सारा पैसा गंवा देते हैं। दोस्तों होता क्या है कि जब आप कोई चाकू है, चाकू पे आप मिथाइल ऑरेंज केमिकल जो कि बिल्कुल पारदर्शी होता है वो लगाकर नींबू को काटेंगे, तो नींबू से जब आप काटेंगे तो नींबू के संपर्क में जब आपका मिथाइल ऑरेंज आएगा जो कि चाकू पर लगा हुआ है, तो नींबू में साइट्रिक एसिड यानी कि साइट्रिक अम्ल होता है। जब ये दोनों रसायन जब क्रिया करते हैं तो नींबू से एक द्रव निकलता है जो कि खून की तरह लाल होता है और वह लोग जो है उसको खून मान लेते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल ढोंग और मूर्खता है। दोस्तों अगला आपका प्रश्न है कि वायुसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो दोस्तों वायुसेना का पूर्वी कमान जो है मेघालय की राजधानी शिलांग में है। अगला आपका प्रश्न है कि कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों कोंकण रेलवे का मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है वो नवी मुंबई में है। अगला आपका प्रश्न है कि जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो दोस्तों जिले का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी को डीएम कहा जाता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जिला अधिकारी कहा जाता है। अगर आपका क्वेश्चन है कि जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, तो वह एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट पुलिस, जिसको हिंदी में हम लोग पुलिस अधीक्षक कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि महाभारत के लेखक कौन है? तो दोस्तों महाभारत के लेखक का नाम है महर्षि वेद व्यास। जी हाँ दोस्तों, महर्षि वेद व्यास ने जो है महाभारत की रचना की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण के लेखक जो होंगे आपके महर्षि वाल्मीकि होंगे, जिनकी भाषा जो है वह संस्कृत है। जबकि रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो गोस्वामी तुलसीदास हैं, जिनकी भाषा या फिर उसे बोली कह सकते हैं वो है अवधी। अगला आपका प्रश्न है कि विश्व में कुल कितनी महाद्वीप है? तो दोस्तों विश्व में कुल 7 महाद्वीप है, जिसमें एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है। अगर आपका प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने महासागर है जाए, तो महासागर की संख्या है आपके 4, ठीक है। महासागर की संख्या कितनी है? तो वह 4 है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर और अटलांटिक महासागर। अगला आपका प्रश्न है कि गांव का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो दोस्तों गांव का प्रथम नागरिक गांव का ग्राम प्रधान होता है, ठीक है। गांव का प्रधान जो है गांव का प्रथम नागरिक कहलाता है। दोस्तों बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको प्रधान, मुखिया, सरपंच में अंतर नहीं पता है। तो दोस्तों आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिएगा तो आपको जो है ग्राम प्रधान, मुखिया और सरपंच में आपको डिफरेंस पता हो जाएगा, अंतर पता हो जाएगा। दोस्तों आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं। बार बार आप जो है मुखिया का, प्रधान का, सरपंच का चुनाव करते हैं लेकिन आपको नहीं पता होता है कि इनमें क्या अंतर होता है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है। और दोस्तों ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आपको उत्तर प्रदेश के पुलिस के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो आप इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि केवल स्वदेशी नीतियों से ही भारत को फिर से विश्वगुरु बनाया जा सकता है, यह किसका कथन है? तो यह राजीव दीक्षित का कथन है। दोस्तों राजीव दीक्षित जो है वो बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति थे, इसलिए इनको राष्ट्र बंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इनको राष्ट्र बंधु कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम जो है नाइट्रस ऑक्साइड है, ठीक है। रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है, जबकि इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो रासायनिक सूत्र जो है N2O है, ठीक है, N2O है। अगला आपका प्रश्न है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान जो है 7.4 यानी कि 7.4 होता है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह जो क्वेश्चन है वो जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना कब हुई थी। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की स्थापना सन 1863 में हुई थी।
अगला आपका प्रश्न है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो आप जो तस्वीर देखते हैं ये तस्वीर नहीं है, हमारे चैनल पे उपलब्ध जो वीडियो है उनका ये थंबनेल है। आप लोग अगर इंटरेस्टेड है कि इन जैसे रैंक और पद में क्या अंतर होता है पुलिस डिपार्टमेंट में, तो आप लोग जो है इन वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। अगला आपका प्रश्न है कि अटल सेतु कहाँ है, तो दोस्तों अटल सेतु जो है वो है मुंबई में। अटल सेतु अभी नया बना है मुंबई में। मुंबई में अटल सेतु का निर्माण किया गया है। अगला आपका प्रश्न है कि थल सेना का मेजर जल सेना के किस अधिकारी के समकक्ष होता है। कहने का मतलब कि जो आर्मी का मेजर होता है वो नेवी के किस अधिकारी के समकक्ष होता है, तो नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के समकक्ष होता है। ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर का जो रैंक है वह आर्मी के मेजर के रैंक के बराबर है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का उच्चतम न्यायालय प्रयागराज में है। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था और इलाहाबाद का पुराना नाम जो है प्रयाग ही था, तो अब जो है वो अपने मूल नाम में आ गया है। अगला आपका प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है, तो दोस्तों इसका आंसर जो हमें कमेंट में जरूर कीजिएगा। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको जानकारी होना चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने नगर निगम है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।